अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। वेलकम बैक। आज हम स्टडी करने वाले एमसीक्यू सीरीज एमसीक्यूज अबाउट वेक्टर चैप्टर, वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम, फर्स्ट ईयर चैप्टर 2। इसके अंदर हम आपको कंसेप्चुअल मतलब इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन कराएंगे बोर्ड के ऊपर। इसके साथ हम आपको कंसेप्ट पढ़ेंगे कि आपने क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। मतलब हम डिफरेंट फार्मूलाज और डिफरेंट तरीकों से आपको ये समझा देंगे। इंशाल्लाह इसके बाद जब आप ये सवाल हल करोगे तो आप इस काबिल बनोगे कि डिफरेंट क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकोगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज फॉलो, सपोर्ट एंड शेयर वीडियो। ये है सवाल नंबर 1। इफ वेक्टर r is equal to a vector plus b vector and theta is the angle between them, then अगर आपके पास दो वेक्टर्स है a and b, इसका जब आप एडिशन करोगे तो इसका आंसर आएगा r, तब जब आपके पास एंगल थीटा है। तो बताए इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। ये नहीं आपसे बोल रहे एक है वेक्टर a और दूसरा है वेक्टर b, इसके दरमियान एंगल थीटा। जब आप a और b को ऐड करोगे तो आपके पास जो r आएगा वो बनेगा r लेट्स सपोज प्लस b। अब r वेक्टर है, इसके अंदर दो चीजें मौजूद हैं, एक है मैग्नीट्यूड, एक है डायरेक्शन। तो यहां पर ऑप्शंस में से सब ऑप्शन में आपसे r का मैग्नीट्यूड मांग रहे हैं, इसलिए हम r का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? अगर हम r और a प्लस b दोनों का होल स्क्वायर लें, इस तरह r का होल स्क्वायर लें, a b का भी होल स्क्वायर लें तो भी सही है, क्योंकि आपने दोनों साइड पर क्या लिया है, स्क्वायर। तो अब ये बनेगा r वेक्टर डॉट r वेक्टर। हम यहां पर यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट। क्या यूज करेंगे? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मींस व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड द आंसर इज अ स्केलर। हम क्यों ये यूज करेंगे? क्योंकि यहां पर सिर्फ आपसे मैग्नीट्यूड मांग रहे हैं और मैग्नीट्यूड इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर हम क्या यूज करेंगे? डॉट प्रोडक्ट। सो r डॉट r इज इक्वल टू a प्लस b वेक्टर डॉट a प्लस b वेक्टर, क्योंकि दो दफा स्क्वायर है तो a प्लस बी डॉट a प्लस बी डॉट। तो अब ये इनसे इंशाल्लाह हमें क्वेश्चन आंसर भी लिख जाएगा। अब r डॉट r इज इक्वल टू r मॉड। r डॉट r इज इक्वल टू व्हाट? r मॉड। r डॉट r इज इक्वल टू r मॉड निकालेंगे। लेकिन याद रखना, जब हम सिमिलर वेक्टर्स का डॉट लेते हैं तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। मिसाल, अगर आप a डॉट a लोगे तो इसका जो आंसर है वो a स्क्वायर बनेगा। द डॉट प्रोडक्ट अप टू सिमिलर वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो ये स्क्वायर है, इज इक्वल टू अब a इंटू b मतलब a डॉट b, सॉरी a डॉट a प्लस इंटू प्लस प्लस a डॉट b। अब इसकी बारी खत्म, अब इसकी शुरू होगी। अब प्लस 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 a डॉट b मतलब b डॉट a, चले b डॉट a लिखते हैं, प्लस 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 b डॉट b लिखते हैं। अच्छा, अब r स्क्वायर इज इक्वल टू a डॉट a मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर वेक्टर इज a स्क्वायर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ द स्क्वायर, प्लस a डॉट b प्लस। अब आपको पता है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर्स प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर्स प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। इफ द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर इज चेंज्ड देन देयर इज नो इफेक्ट ऑन द आंसर। मतलब आप a डॉट b को b डॉट a के बराबर ले सकते हो, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। तो अगर ये a डॉट b हमने लिए और ये b डॉट a, क्या मैं इस b डॉट a को a डॉट b लिख सकता हूं? ऑफ कोर्स, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑब्वियस कम्यूटेटिव लॉ, देयरफॉर ये बनेगा a डॉट b। क्लियर? प्लस अब ये क्या है? b डॉट b अगेन सिमिलर वेक्टर्स है तो बनेगा b का स्क्वायर। अच्छा, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, अब इसको लिख लेंगे प्लस b स्क्वायर। अब ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस 1 1 2
ए डॉट बी, क्योंकि ये प्लस वन है, ये प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस टू। अच्छा, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू। अब ए डॉट बी आपको पता है, ए डॉट बी क्या है? ए डॉट बी इज ए बी कॉज ऑफ थीटा। ए डॉट बी इज ए बी कॉज ऑफ थीटा। सो ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब हमसे यहां सिर्फ आर मांग रहे हैं, तो आप अंडर रूट ले दोनों साइड पर, तो कैंसल। अब आर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉज ऑफ थीटा रूट। अब चार ऑप्शन में से मेरे ख्याल से सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। यस, इट इज द करेक्ट आंसर। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ q so that the vector 3i minus 2j plus k may be perpendicular to vector 2i plus 6j plus qk। हमें दो वेक्टर्स दिए, लेट इसको हम मान लेते हैं वेक्टर a, फॉर एग्जांपल इसको मान लेते हैं वेक्टर a 3i minus 2j plus k, और इसको मान लेते हैं वेक्टर b 2i plus 6j plus qk। q is not theta, it is q। हमसे बोल रहे हैं find the value of q, find the value of q so that a is perpendicular to b, a is perpendicular to b। यो हमें कंडीशन दिया है, कंडीशन कि a b का परपेंडिकुलर है। आप इस दौरान मतलब एंगल 90 दिया है, आप क्या मान लें, आप q फाइंड आउट करें। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब इन फोर ऑप्शन में से q का कीमत 4 है, 6 है, 8 है या 10 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कंडीशन दिया है कि a इज परपेंडिकुलर टू b, और सबको पता है कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और आप उनका डॉट प्रोडक्ट ले तो आपको आंसर मिलेगा 0। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकालें तो आंसर क्या बनेगा? 0। क्यों? क्योंकि आपको पता है a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब कंडीशन यहां पर क्या दिया है? थीटा इज व्हाट? 90। सो अगर आप cos 90 पुट करोगे तो cos 90 अप्रोचेस टू 0, तो द टोटल आंसर बिकम्स 0। इसलिए हम ये इससे निकालेंगे। अब a डॉट b निकालते हैं। क्या निकालते हैं? a डॉट b। अब a और b को उन्होंने हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म में दिया है, ये आपका कंडीशन है, इसको यहां पर छोड़ते हैं। अब a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर, इनको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो 3i माइनस 2j प्लस k, 2i प्लस 6j प्लस qk। अब डॉट प्रोडक्ट में जब आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में निकालते हो तो आपने याद रखना है, आपने सिमिलर वाले को मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप i डॉट j करोगे तो i और j के दरमियान एंगल 90, तो आंसर अगेन 0, इसका 0 बनेगा। इसी तरह i और k का निकालोगे तो आंसर 0। इसी तरह i और j का i k का यानी सबका आंसर 0। इसलिए आप सिर्फ i और i वाले को, j और j वाले को, k और k वाले को मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 6, ये i डॉट, क्योंकि आप डॉट कर रहे हैं, आप क्या प्रोडक्ट निकाल रहे हैं? डॉट। सो i डॉट i। अच्छा, आपको पता है i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू 1। क्या? 1। अगर आप यूनिट वेक्टर को सिमिलर यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या बनेगा? 1। इसलिए हम इसको यहां से निकालते हैं, क्योंकि 6 1 अगेन 6, तो हम यहां पर सिर्फ क्या लिखेंगे? 6 प्लस माइनस माइनस 2 6 12, j डॉट j j प्लस प्लस यहां पर 1 है, q इंटू 1 q। अब अच्छा, ये नहीं हमारा ऑप्शन बन गया। ये नहीं, आपका जो a डॉट b का आंसर है वो 6 माइनस 12 प्लस q निकाले। आपके पास ये ऑप्शन है। अब यहां पर पुट करते हैं, देखते हैं मतलब ये इसके बराबर है तो इसकी कीमत यहां पर रखते हैं। 6 माइनस 12 प्लस q इज इक्वल टू क्या? 0। अच्छा, अब 12 में से 6 माइनस करें तो क्या बनेगा? ये बनेगा -6।
क्योंकि ये +6 ये -12 -6 प्लस q इज इक्वल टू 0। आपको क्या चाहिए, q, 6 को इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस यहाँ पर आकर प्लस, यानी q इज इक्वल टू +6। मतलब आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब यहाँ पर आप देख लें 2 3 are 6 सही है, 2 6 are 12 -12। अब यहाँ पर मैं क्या पुट करूं कि ये सब आंसर 0 बनेगा, तो आप बोलोगे 6, क्योंकि 6 1s are 6, अब +6 +6 +12 -12 0। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट इंडिकेटर। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हमें दो वेक्टर्स दिए, वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वेक्टर बी इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमसे इनके दरमियान एंगल मांग रहे हैं कि इनमें से कौन सा एंगल 90 है, 0 डिग्री है, 60 या 180 डिग्री। चलिए निकालते हैं। वेक्टर ए दिया उन्होंने, वेक्टर बी दिया है। चलिए यहाँ पर हम वेक्टर ए को लिखते हैं। वेक्टर ए इज i प्लस j प्लस k, वेक्टर बी इज -2i माइनस 2j माइनस 2k। अच्छा, हमसे क्या मांग रहे हैं, एंगल थीटा। हम फिर से डॉट प्रोडक्ट का हेल्प लेंगे और वो ये थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। सबसे पहले हम a डॉट b निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, फिर मॉड ऑफ a निकालेंगे, फिर मॉड ऑफ b, फिर हमें एंगल मिल जाएगा इंशाल्लाह। देखते हैं सबसे पहले a डॉट b। अब a डॉट b को निकालने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि आप i वाले को i से मल्टीप्लाई कर दें, j वाले को j से, k वाले को k वाले से मल्टीप्लाई करें। क्यों? क्योंकि आपको जो आंसर मिल जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ सिमिलर वाले का मिल जाएगा, बाकी आंसर 0। अब 2 1s are 2 -2, i dot i तो 1 प्लस माइनस -2 1s are 2, j dot j 1 प्लस माइनस 2 1s are 2, मतलब 2 2 2 ये क्या बनेगा -6। इट इज यानी i डॉट b क्या मिला हमें, a डॉट b इज -6। अब मॉड a और मॉड b, आपको पता है अगर किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपको मिल गए तो आपने उस वेक्टर का डॉट मैग्नीट्यूड मॉड कैसे निकालना है। तो देखना a इज इक्वल टू ax कंपोनेंट स्क्वायर प्लस ay कंपोनेंट स्क्वायर प्लस az कंपोनेंट स्क्वायर का होल रूट लेना है। दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट मॉड ऑफ अ वेक्टर। अब a का जो x कंपोनेंट है वो क्या है, वो ये वाला है, तो 1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 1 है। y का वाला है j, इसका मैग्नीट्यूड फिर से क्या है 1 स्क्वायर, और 0 का क्या है फिर से 1 स्क्वायर। सो 1 1 1 यानी आपको मिलेगा √3, यानी हमें जो मिल गया आंसर वो है √3। अच्छा, फिर b का निकालना है, b का b तरह निकालना है, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब -2 स्क्वायर प्लस अगेन -2 स्क्वायर प्लस अगेन -2 स्क्वायर होल रूट। अब माइनस माइनस प्लस, ये तो सबको पता है, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 2s are 4 रूट। अच्छा, अब क्या मिला, हमें मिल गया 3 times of 4 रूट, यही है 3 times of 4 रूट, क्योंकि 1 + 1 + 1 मतलब 16 मिल गया हमें। क्या मिल गया 16। 4 + 4 + 4 is 12। अच्छा, 4 3s are 12, ओके वी आर राइट, 4 3s are 12। अच्छा, मैं क्या 4 को 2 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स हम 2 को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए 2 बाहर रहेगा, 3 अंदर रहेगा। सो b is equal to 2 will come out and 3 remains inside. This is the answer. This is mod of b. अच्छा, यहाँ पर हम a डॉट b a b पुट करते हैं और क्या निकालते हैं, थीटा निकालते हैं। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब a डॉट b इज -6 अपॉन a का क्या है कीमत √3, फिर b का क्या है 2√3। अब 2 1s are 2, 2 3s are 6, मतलब -3। क्या मिला हमें -3। अच्छा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -3 अपॉन √3। अच्छा, क्या मैं दोनों 3 को
एक जगह पे लिख सकता हूं इस तरह -3 अपॉन 3 होल स्क्वायर रूट, क्योंकि 2 3 मतलब 3 into 3, हाँ लिख सकते हैं हम 3 into 3, क्योंकि एक ही रूट के अंदर हमने स्प्लिट लिखा। अब क्या मैं 3 into 3 को 3 स्क्वायर लिख सकता हूं? ऑफ कोर्स। अब ये कट जाएगा और क्या मिला हमें? थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -3 अपॉन 3, 3 कैंसल, सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स क्या -1। अब cos इनवर्स का -1 क्या है? मेरे ख्याल से 180 डिग्री है। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1, और मेरे ख्याल से cos इनवर्स -1 का जो वैल्यू है वो है 180 डिग्री r पाई। तो देखते हैं ऑप्शन में, यस ऑप्शन डी, द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 180 डिग्री। ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एमडीकेट सीरीज का। कैलकुलेट द एंगल मेड बाय अ वेक्टर i j प्लस 2 अंडर रूट k विद x y एंड z एक्सिस। हमें एक एंगल वेक्टर दिया है, लेट वेक्टर a, हम इसको वेक्टर a ही मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज अ वेक्टर a हैविंग i k प्लस j k प्लस रूट 2 k एंड हमसे क्या मांग रहे हैं कि इस वेक्टर ने x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ एंड z एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना है। इससे कंफर्म ये होता है कि दिस वेक्टर इज लाइंग इन स्पेस, मतलब ये एक प्लेन में नहीं है, ये z एक्स पर भी मौजूद है, y पर भी है, z पर x पर भी है। अब अगर ये प्लेन वेक्टर प्लेन पर है तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली बनाए, डायग्राम बनाए इसका, लेट ये वेक्टर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। हमसे क्या मांग रहे हैं? हमसे बोल रहे हैं कि अगर ये एक वेक्टर a, लेट सपोज यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट यहाँ पर है, और इस वेक्टर a का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y एंड z है, मतलब ये वेक्टर दोनों x में लाइन कर रहा है, तीनों में। मिसाल ये z पर भी मौजूद है, x पर भी है, y पर भी है। तो हमसे क्या मांग रहे हैं कि इस वेक्टर ने x एक्सिस के साथ, इस वेक्टर ने y एक्सिस के साथ और इस वेक्टर ने z एक्स के साथ कौन कौन सा एंगल बनाए। इन ऑप्शन में से आप सही ऑप्शन की निशानदेही करें। अब अगर कोई वेक्टर स्पेस में लाइन करे और फिर हर एक्स के साथ आप एंगल मांग रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है इसको हम अल्फा बोल रहे हैं। लेट y के साथ जो एंगल बना रहे हैं इसको हम बीटा बोल रहे हैं, और z के साथ जो बना रहे हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं? गामा। अब अल्फा, बीटा और गामा को कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। क्या है? अगर आपने अल्फा कैलकुलेट करना है, अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ax अपॉन मॉड a। ये किसका एंगल है? x के साथ। अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ax अपॉन ay। इसी तरह बीटा इज इक्वल टू, अगर हम बीटा निकालते हैं, cos इनवर्स ay अपॉन मॉड a, cos इनवर्स ay अपॉन मॉड a। इसी तरह अगर आपने गामा निकालना है, गामा इज इक्वल टू cos इनवर्स az अपॉन मॉड a। These are the three formulas for calculation of alpha, beta and gamma. अब सबसे पहले हमें x पता है, ay पता है, az पता है। ये देखिए, I means x, j means y, k means z axis। सब मान रहे इसको कि x पर हम y मान लेते हैं, y पर हम j मान लेते हैं और z पर हम k मान लेते हैं। हमें पता क्या नहीं है? हमें सिर्फ a का मॉड पता नहीं है। सो सबसे पहले हमने a का मॉड कैलकुलेट करना है। a का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए आपने x, y और z के ऊपर जो मैग्नीट्यूड है उसका आपने स्क्वायर लेना है। अब y के ऊपर 1, x के ऊपर 1 है क्योंकि i is 1, therefore 1 स्क्वायर प्लस y के ऊपर j, और j का मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 स्क्वायर, और k z x पर है और k का जो मॉड है वो √2 है, सो प्लस √2 इसका होल स्क्वायर अंडर रूट। दिस इज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a। अब 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, अब 2 कैंसल, सो प्लस 2 रूट।
यानी इट इज अबाउट 4 रूट एंड द रूट गिव 4 इज 2. नाउ वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ ए. हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड मौजूद है, हमारे पास ए एक्स है, ए वाई है, ए जेड है, तो हम एंगल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. सबसे पहले अल्फा को, अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स. अब ए एक्स कितना है? 1 है, क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड 1 है. यस, ये मैग्नीट्यूड ही दोनों एक्स और ए मॉड दोनों मैग्नीट्यूड्स है. सो यहाँ पर ऊपर 1 और नीचे ए का मॉड क्या है? √2, सॉरी ओनली 2. अच्छा, अब अल्फा इज इक्वल टू, जब हम cos इनवर्स 1/2 लेते हैं तो हमें आंसर मिलता है 60 डिग्री. मतलब x एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री. इसके बाद बीटा, बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ay इज 1, क्योंकि j का मैग्नीट्यूड 1 है, अपॉन मॉड a इज 2. अब जब हम cos इनवर्स 1/2 लेते हैं तो हम इसको लिखते हैं 60 डिग्री. यानी बीटा के साथ जो एंगल है वो भी क्या है? वो भी 60 डिग्री है. अब रह गया गामा, गामा कैलकुलेट करते हैं. अब गामा इज इक्वल टू cos इनवर्स, अब एज कितना है? √2 अपॉन, और ए मॉड कितना है? ओनली 2. अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि cos इनवर्स इज इक्वल टू √2 अपॉन 2√2. इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम दोनों को ए रूट के अंदर एक लिख लें तो 2 × 2 रूट, और 2 का 4 आता है, और रूट फिर से क्या है? 2 है. तो हम 2 को इस तरह लिख सकते हैं. अब ये कैंसल, तो क्या रह गया? cos इनवर्स 1/√2. और जब हम cos इनवर्स 1/√2 लेते हैं तो इसका आंसर हमें मिलता है 45 डिग्री. क्या मिलता है? 45. सो x के साथ 60, y के साथ 60 और z के साथ 45. तो क्या ये ऑप्शन मौजूद है ऑप्शंस में से? हाँ, बिल्कुल सी ऑप्शन. 60 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री. सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन. द एंगल मेड बाय a with z, x, y and z axis. ये है नेक्स्ट क्वेश्चन. कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a 2i plus 3j along वेक्टर b i plus j. हमसे वेक्टर a का वो कंपोनेंट मांग रहे हैं जो वेक्टर b के अलोंग हो. चलो निकालते हैं इस तरह. लेट सपोज आपके पास ये वेक्टर b है, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर a है, सही है. इनके दरमियान एंगल थीटा है. लेट सपोज जब हम एक को रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स में तो हमें 2 कंपोनेंट्स मिलते हैं. एक मिलता है ax, एक मिलता है ay. अब इन दो में से कौन सा कंपोनेंट है जो along b है? आई थिंक ax इज along b. सो क्वेश्चन में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along b मांग रहे हैं हमसे. मिसाल वो हमसे ax मांग रहे हैं. हमसे क्या मांग रहे हैं? बोल रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along b. सो आप देख ले वेक्टर a का वो कौन सा कंपोनेंट से जो b के along हो. आई थिंक सो द कंपोनेंट इज ax. यानी हमसे ax मांग रहे हैं. हमसे क्या मांग रहे हैं? ax मांग रहे हैं. अब अगर इस तरह क्वेश्चन आया कि आपसे बोला कि इस कंपोनेंट का वेक्टर उस कंपोनेंट के अलॉन्ग बताए, मिसाल वेक्टर a का कंपोनेंट वेक्टर b के अलॉन्ग बताए, तो फार्मूला है फर्स्ट वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ सेकंड वेक्टर. अगर आपसे हम ये बोले हो कि कंपोनेंट ऑफ b along a बताए, क्या कंपोनेंट ऑफ b along a, तो वो क्या आपसे मांग रहे हैं? bx मांग रहे हैं. ये तो by जो भी है, तो इसका जो फार्मूला है वो वेक्टर b डॉट a यूनिट के है. अब इधर हमसे क्या मांग रहे हैं? ax मांग रहे हैं, मतलब कंपोनेंट a along b मांग रहे हैं. तो द फार्मूला इज वेक्टर a डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ b. और आपको पता है यूनिट वेक्टर मींस अ वेक्टर अपॉन इट्स मॉड. यूनिट वेक्टर मींस वेक्टर अपॉन इट्स मॉड. व्हाट इज यूनिट वेक्टर? सपोज यूनिट वेक्टर b है हमारे पास, सो यूनिट वेक्टर b इधर हमसे मांग रहे हैं, सो यूनिट वेक्टर b इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर b अपॉन b मॉड. चलो निकालते हैं x को. अब ax इज इक्वल टू, अब आपके पास वेक्टर a तो मौजूद है 2i प्लस 3j.
डॉट। अब बी यूनिट वेक्टर क्या है? वेक्टर अपॉन इट्स मॉड। ये देखिए, क्या ये बी वेक्टर नहीं है? आई प्लस जे अपॉन, अब बी का मॉड कैसे निकालते हैं आप? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर रूट। याद है, किसी वेक्टर का मॉड निकालने के लिए आपने उसका एक्स स्क्वेयर लेना है, वाई स्क्वेयर लेना है, जेड स्क्वेयर लेना है, इसका रूट लेना है। तो इधर तो जेड नहीं है, सिर्फ एक्स और वाई है, देयरफॉर इसका एक्स 1 है क्योंकि आई के पहले 1 आया है। सो 1 स्क्वेयर प्लस जे क्या है? ये भी 1 है, यानी 1 प्लस 1 इन रूट 2। आपके पास जो b का मैग्नीट्यूड है रूट 2 है और b क्या है? b इज सो i प्लस जे अपॉन क्या? अपॉन रूट 2। अब आपने इसका और इसका डॉट लेना है, सही है? चलिए निकालते हैं। अब आपको पता है डॉट में हम सिमिलर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि डिफरेंट का आंसर 0 आता है। मिसाल ए आई डॉट बी जे, इसका आंसर 0 है। ए आई डॉट बी जेड, इसका आंसर 0 है क्योंकि आई जे के अगर डिफरेंट है तो इनके दरमियान एंगल 90 एंड कॉस 90 0, सो द होल आंसर इज 0। इसलिए हम डॉट में सिमिलर को मल्टीप्लाई करते हैं। मिसाल आई को आई के साथ, जे को जे के साथ। आई को जे के साथ नहीं, जे के अगर आप मल्टीप्लाई बी कर दे तो आंसर 0 है, इसलिए हम सिमिलर को मल्टीप्लाई करते हैं। अब इधर 1 है, इधर 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, i डॉट आई 1, इसलिए आंसर इज 2 अपॉन रूट 2। ये भी तो नीचे आएगा प्लस फार्मूले का। अच्छा, ये तो खत्म हो गया। अब 3 1s are 3, j डॉट j 1, तो आंसर 3 आएगा अपॉन। अब इसका एलसीएम ले। अब एलसीएम क्या है? एलसीएम इज रूट 2। अब रूट 2 कैंसल, 1 2s are 2 प्लस रूट 2 कैंसल, 3 1s are 3, सो द आंसर इज 5 बाई रूट 2। तो देख लिया ऑप्शन में क्या 5 बाई रूट मौजूद है? हाँ, ऑप्शन डी इज 5 बाई रूट 2। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये लाजमी देखें, जिस वेक्टर का आपके कंपोनेंट्स मांग रहे हैं आपसे, वो वेक्टर डॉट दूसरे वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर या बी वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर, इस तरह आप ये सवाल हल कर सकते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वेक्टर ए 3i प्लस जे प्लस 2k एंड वेक्टर बी 2i माइनस 2j प्लस 4k, देन वैल्यू ऑफ मॉड ए क्रॉस बी विल बी। अगर आपके पास दो वेक्टर्स है ए एंड बी, फिर इस ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, ये कौन सा प्रोडक्ट है? इट इज क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा? इन ऑप्शन में से देखो तो निकालते हैं पहले। अब ए क्रॉस बी का मॉड निकालने के लिए सबसे पहले आपको ए क्रॉस बी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ए क्रॉस बी नहीं है तो आप मॉड कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी को। क्या निकालेंगे? ए क्रॉस। अब ए क्रॉस बी को निकालने के लिए आपको यह फॉर्मूला आना चाहिए। ये है क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या? क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर आपको दो वेक्टर्स का क्या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए हैं तो आप इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपने इस तरीके से निकालना है। अब हम निकालते हैं। अब पहला है ए वाई बी जेड। क्या? ए वाई बी जेड। अब ए वाई बी जेड क्या है? आप इधर देखिए ए वाई। अब ए वाई इज जे। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। ये देखिए ए वाई का क्या है? 1 है, क्यों? ये ए वाई है, इट्स वाई एक्सिस, सो ए वाई इज 1, इधर 1 है। अब बी जेड क्या है? अब बी जेड ये 4 है, सो 4 माइनस फार्मूले का है। अब बी वाई क्या है? अब बी वाई इज -2, बी वाई इज -2। अब ए जेड क्या है? ए जेड इज 2, इसका होल क्या है? आई केप में। अच्छा, ये तो हो गया। अब इसकी बारी है माइनस। अब ए एक्स क्या है? ए एक्स 3 है। और फिर बी जेड क्या है? बी जेड 4 है।
माइनस फार्मूले का है। अब बी एक्स क्या है, बी एक्स 2 है, और फिर ए जेड क्या है, ए जेड भी 2 है। अब इसका होल क्या है, जे, ये भी हो गया। अब प्लस, अब इसकी बारी है, एक्स कितनी है, एक्स इज 3 एंड बी वाई कितना है, एंड बी वाई इज -2, माइनस फार्मूले का। अब फिर बी एक्स क्या है, बी एक्स इज 2, ये 2 है बी एक्स। फिर ए वाई क्या है, ए वाई इज 2, नो 1, ए वाई इज 1, और इसका होल क्या है, के। अच्छा, अब इसको सॉल्व करें। 4 1s are 4, माइनस 2 2s are 4, माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 4। 4 1s are 4, ये हो गया 4, माइनस फार्मूले का है। 2 2s are 4, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, सो 4 प्लस 4। अच्छा, ये इस आई का है। अब ये माइनस है, माइनस 4 3s are 12। अच्छा, माइनस 2 2s are 4, ये जे का है। अच्छा, फिर इसके बाद ये प्लस -6, अच्छा -6 -2, ये के का है। अच्छा, ये क्या है आ गया, ये 8i, ये 12 से 4 माइनस करें तो 8 बच गया, -8 अब फिर ये क्या है, प्लस माइनस 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 6 + 2 -8k। अब आपके पास आई भी मिल गया, जे भी मिल गई और के भी मिल गई। अब आप ए क्रॉस बी मॉड निकाल सकते हैं। अब ए क्रॉस बी का मॉड निकालने के लिए आपने एक्स वाई और जे का स्क्वायर लेना है, फिर इसका रूट लेना है। आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जो भी है। अब ये एक्स है, सो 8 स्क्वायर प्लस फार्मूले का है, अब -8 है, सो -8 होल स्क्वायर, फिर प्लस फार्मूले का, फिर ये -8 है तो -8 होल स्क्वायर रूट। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, ये माइनस प्लस कर देते हैं 2, ये माइनस भी प्लस, तो क्या हम लिख सकते हैं 3√3 टाइम्स ऑफ 8 होल स्क्वायर। ये देखिए 1 2 3, सो 3 टाइम्स ऑफ 8 होल स्क्वायर। अच्छा, क्या ऊपर बाहर आ सकते हैं, ऑफ कोर्स, तो आ गया 8, नीचे क्या रह गया रूट में 3, सो 8√3 इज द आंसर। अब देखते हैं ये ऑप्शन किधर है। हाँ, ये ऑप्शन नंबर 1 है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 8√3 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द टॉर्क ऑफ अ फोर्स F is equal to 2i minus 3j plus 4k in Newton acting at a point R, 3i plus 2j plus 3k in meters about origin। यानी हमने किसी ओरिजिन के ऊपर एक पॉइंट है किसी स्पेस में, ओरिजिन से इतना दूर है, हम वहां पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो कितना है, वो 2i है माइनस 3j है प्लस 4k है। और कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, r कितना है 3i प्लस 2j प्लस 3k, ये न्यूटन्स में और ये मीटर्स में। हमसे क्या मांग रहे हैं, टॉर्क मांग रहे हैं। टॉर्क बताए उस ओरिजिन के पॉइंट के अराउंड आप इस फोर्स की वजह से इतने डिस्टेंस पर कितना टॉर्क टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आपको बताओ टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, इसको हम मोमेंट आर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्रॉस प्रोडक्ट इज, सॉरी, टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। अब ये देखिए, उन्होंने हमें फोर्स और आर को इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए, और मैंने कहा आप लोगों से कि अगर आपसे दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मान ले, आपसे वो ये चाहिए तो आप, और ये दिए हो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो आपका फार्मूला ये है। तो हम इस फार्मूले से सॉल्व करने जा रहे हैं। किस फार्मूले से, इससे। अच्छा, टॉर्क इज इक्वल टू, अब यहां पर r बिहेव्स एज a वेक्टर एंड f बिहेव्स एज b वेक्टर। r बिहेव्स एज a वेक्टर, f बिहेव्स एज a वेक्टर, तो निकालते हैं इधर, यहां से पहला ay, क्या ay। अब यहां पर r में y 2 है, सो 2, क्योंकि r बिहेव्स लाइक a, एंड यहाँ पर bz है, और यहाँ पर bz 4 से क्या है, 4 है, माइनस फार्मूले का। फिर इधर by, अब ये b है, by इज -3,
अच्छा, फिर ये ए जेड और ए जेड इज 3। अब ये क्या है? आई। फिर माइनस फार्मूले का है, फिर ए एक्स, एक मिनट इधर 3 को लिखते हैं, फिर होल ब्रैकेट करते हैं। अच्छा, ए एक्स, आर इज ए और एक्स इज 3 और फिर है बी जेड और बी एफ, जेड इज 4 माइनस फार्मूले का, फिर बी एक्स, अब बी इज एफ सो एक्स इज 2। अच्छा, फिर ए जेड, ए इज आर, जेड इज 3। अब ये के क्या? अच्छा, ये हो गया। फिर प्लस फार्मूले का, अच्छा ए एक्स, ए इज आर सो आर इज 3x। फिर बी वाई, बी इज एफ एंड वाई इज -3 माइनस फार्मूले का, फिर बी एक्स, बी इज एफ, एक्स इज 2। अच्छा, फिर ए वाई, ए इज आर, वाई इज 2, so इसका होल एंड ये है के। अच्छा, अब निकालते हैं टॉर्क को। 4 2s are 8, 3 3s are 9 एंड 9 -9 माइनस प्लस 9 और ये क्या रह गया? आई। फिर माइनस फार्मूले का है। अब 4 3s are 12, अब -2 3s are 6, फिर ये के प्लस फार्मूले का है। अब माइनस प्लस माइनस 3 3s are 9, अच्छा फिर -2 2s are 4 के। अच्छा, टॉर्क इज इक्वल टू 8 + 9 आई थिंक 17 आई। अच्छा, ये 12 - 6 + 6 इंटू -6 क्या? ये जे है, ये जे, सॉरी ये जे है 6j, क्योंकि ये जे है, देखिए नहीं, ये जे है, जे के इज हियर। अच्छा, ये हो गया। फिर -9 - 4 -13 ± -13 के। सो देखते हैं ऑप्शन में से क्या ये ऑप्शन मौजूद है। 17i -6j -13 के। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स F at a distance position of r from origin। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। If two vectors 2i + 3j - k add -4i - 6j plus sigma k are parallel to each other, then the value of sigma is। लेट इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेक्टर a is 2i + 3j - k and vector b is -4i - 6j plus sigma k are parallel means theta is 0 degree। हमसे क्या मांग रहे हैं? सिग्मा। अगर दो वेक्टर्स दिए हो और वो एक दूसरे के पैरेलल हो तो जो फार्मूला है वो ये है। अगर इसमें एक चीज अननोन, इस तरह सिग्मा है, अब ये सिग्मा पता नहीं मैग्नीट्यूड कितना है सिग्मा का, निकालते हैं। अब फार्मूला, ये फार्मूला ट्रिक ax/bx = ay/by = az/bz। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें, आपको ऑटोमेटिकली सिग्मा मिल जाएगी। अब x कितना है? 2 है और bx कितना है? -4 है, इज इक्वल टू ay कितना है? ay 3 है और by कितना है? -6 है, इज इक्वल टू az कितना है? और az इज -1 क्योंकि यहाँ पर 1 है माइनस, और bz कितना है? सिग्मा है। सिग्मा तो अननोन है, मैग्नीट्यूड है, सिग्मा इज द मैग्नीट्यूड। अच्छा, 2 1s are 2 2s are मतलब -1/2 इज इक्वल टू 3 1s are 3 2s are मतलब -1/2 इज इक्वल टू -1/2। अब सिग्मा, ये तो सिग्मा है, माइनस 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 कैंसल, तो क्या रह गया? 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा। अब अगर ये 1/2 इस 1/2 के बराबर है और ये 1/2 1/सिग्मा के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली सिग्मा को क्या होना चाहिए? 2, क्योंकि सब के सब क्या है? बराबर है। सो सिग्मा इज ऑटोमेटिकली 2। देखते हैं क्या ऑप्शन मौजूद है। हाँ, डी ऑप्शन। सो द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज डी। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है और आपसे इनमें से किसी एक का मैग्नीट्यूड मांग रहे हैं तो आपने ये ट्रिक इस्तेमाल करना है। दिस इज द ट्रिक। नो क्रॉस प्रोडक्ट, नो डॉट, no need, only apply ax/bx, ay/by, az/bz। Inshallah you will get the correct answer। So sigma is 2। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
what is the net force on a particle if it is simultaneously acted upon by two forces 4 न्यूटन and 3 न्यूटन। एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं वो एक F1 है, दूसरा F2 है। F1 का फोर्स 4 न्यूटन है, F2 का 3 न्यूटन है। ये दोनों एक ही पॉइंट पर साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं। आप बताएं इस पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स कितना है। सो नेट फोर्स को निकालने के लिए हमने फोर्स का एडिशन लेना है। फर्स्ट करें लेट द टू फोर्सेस आर एक्टिंग पैरेलल। हम क्यों मान ले पैरेलल? क्योंकि अगर ये दो फोर्सेस पैरेलल है तो इससे मैक्सिमम आंसर नहीं हो सकता। सवाल में मेंशन नहीं है, सिर्फ बता रहे हैं सिमल्टेनियस है। अगर ये दो फोर्सेस पैरेलल है तो पैरेलल से आंसर ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर पैरेलल है आपने इनको ऐड करना है, मतलब 4 + 3, तो आंसर इज 7 न्यूटन। देखते हैं क्या 7 है, ऑफ कोर्स 7 न्यूटन। लेकिन सबर लेट अगर ये फोर्सेस एंटी पैरेलल हो तो इससे लेस आंसर नहीं आ सकता, इससे मैक्सिमम, इससे लेस आंसर। मतलब आपने 4 में से 3 को माइनस करना है तो आंसर इज अभी भी मौजूद है। तो आपने सिलेक्ट क्या करना है, आप क्योंकि सवाल के अंदर एंगल मेंशन नहीं है, पैरेलल एंटी पैरेलल क्या है, तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करना है। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो डी ऑप्शन में आपसे कह रहे हैं बोथ ए एंड सी। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, क्योंकि अगर फोर्स पैरेलल है तो इससे मैक्सिमम नहीं हो सकता, अगर एंटी पैरेलल है तो इससे मिनिमम नहीं हो सकता। अब बीच में कुछ भी हो सकता है। तो हमने 2 एक्सट्रीम बता दी कि इनके दरमियान जो भी आंसर है हो सकता है, इससे ज्यादा, इससे कम नहीं हो सकता। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।